हाय। तो एक मैगी बनाने के लिए क्या चाहिए? सबसे पहले चाहिए मैगी पैकेट, मैगी मसाला, उसके अंदर जो होता है पानी उबालना और कुछ सब्जियां अगर आप डालते हो तो तेल भी कुछ लोग यूज़ करते हैं, तो इससे बन जाती है एक शानदार सॉलिड मैगी। 2 मिनट में नहीं बनती, 5-6 मिनट लगते हैं, पर बन जाती है, अच्छी खासी मैगी बन जाती है। एक ओपिनियन बनाने के लिए क्या चाहिए? है ना? एक ओपिनियन बनाने के लिए चाहिए एक रील, 30 सेकंड्स की रील, फिर वायरल कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट, उसके नीचे 4-5 कमेंट जो उस रील को सपोर्ट करते हैं, या 4-5 स्टेटमेंट जो कि किसी एंटी होते हैं, थोड़े से एंटी हो जाते हैं, थोड़े से सेंटी हो जाते हैं, बट बस ओपिनियन तैयार। यस, सिंपल, दिस इज़ हाउ वी आर मेकिंग आवर ओपिनियंस। हम ऐसे अपने ओपिनियंस बनाते हैं। अभी रिसेंटली मैंने देखा कि अभी आज ही की बात कर रहा हूँ मैं, आज शायद देख मुझे याद नहीं, आज शायद 16 जनवरी है, 16 और 17 जनवरी, आई डोंट नो द रियल डेट, बट ओके आई फॉरगेट, भूल जाता हूँ। ओके, तो आज मैंने देखा कि कुछ सुबह मैंने देखा कि मैंने एक कांग्रेस पार्टी के जो लीडर्स थे उनका ट्वीट आया हुआ था कि बीजेपी इज मेकिंग फूल, और उन्होंने बोला कि बीजेपी लोगों को फूल बना रही है और मणिकर्णिका घाट पे जो मूर्तियां हैं वो तोड़ी जा रही हैं, और उन्होंने कुछ एआई इमेजेस शेयर कर दी। रिमेंबर, ये कांग्रेस पार्टी का ऑफिशियल अकाउंट है। आई एम नॉट अगेंस्ट कांग्रेस, बट आई एम टेलिंग द स्टोरी, जो है वो सच है, फैक्ट को मैं आपको बता रहा हूँ। तो उन्होंने फूल कर दिया कि भाई देखो ऐसा है कि बीजेपी जो है काशी तोड़ रही है और मंदिर टूट रहे हैं, और हमारा जो हिंदू उसको फूल बना रही है, बेवकूफ़ बना रही है, और इस तरह से ये लोग मंदिर तोड़ रहे हैं, हिंदू कल्चर आइडेंटिटी जो काशी की आइडेंटिटी है उसको ये लोग खराब कर रहे हैं। दिस इज़ हाउ दे स्प्रेड देयर नैरेटिव। ओके, अब कुछ ही टाइम बाद जो है काफ़ी सारे लोगों ने, मैंने देखा कि उसमें लाइक शेयर आ गए थे, उस ट्वीट में रीशेयर आ गए थे, रिपोस्ट आ गए थे, और फिर बाद में मैंने देखा थोड़ी देर बाद यूपी के सीएम जो योगी आदित्यनाथ हैं, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला कि दीज आर इमेजेस आर द एआई जनरेटेड, वो एआई जनरेटेड इमेजेस हैं, और ये इमेजेस जो हैं गलत हैं, फेक हैं, और ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है जिससे मंदिर टूट रहे हों या कुछ भी हो रहा हो। एंड फिर उन्होंने क्लैरिफिकेशन दी कि जो एसडीएम ने जितनी भी मूर्तियाँ वहाँ से मणिकर्णिका घाट से उठाई हैं, उनको एक सेफ जगह पे रखा हुआ है, जो रेनोवेशन के बाद वापस उस जगह पे इंस्टॉल कर दिया जाएगा। ये सिंपल सी कुछ बातें हैं जो उन्होंने बताई प्रेस कॉन्फ्रेंस में। लेकिन थिंक कि मैं बीजेपी की कांग्रेस छोड़ो यार, काशी में जो होगा वो हम देख लेंगे बाद में क्या होने वाला है। पर सवाल ये उठता है कि जिन लोगों ने लाइक किया, रीपोस्ट किया, रीशेयर किया, उनके ओपिनियंस कितने मैटर करते हैं? उन्होंने एक रीपोस्ट की वजह से उनका एल्गोरिदम में कितनी ज़्यादा बार उनको रीपोस्ट, रिव्यूज़ आए होंगे, कितने लोगों ने और देखा होगा, कितने लोगों ने मिस इन्फॉर्मेशन ली होगी। दिस इज़ हाउ वी क्रिएट आवर ओपिनियंस। और कितने लोगों ने अपना ओपिनियन बना लिया होगा कि ये पार्टी गलत है और ये पार्टी सही है। कितने लोगों ने बना लिया होगा ओपिनियन। एंड दिस इज़ हाउ क्रेजीली वी आर मेकिंग आवर ओपिनियंस, जो कि बहुत गंदी बात है, बहुत बुरी बात है कि हम इस तरह छोटी-छोटी बातों पे ओपिनियन बना लेते हैं। फॉर सपोज़ किसी ने, अगर मैंने एक और पॉडकास्ट देख रहा था, वो पॉडकास्ट में कह रहे थे कि पान खाओ चूना-वूना लगा करके, एंड उससे जो आप बॉडी बिल्डर, मतलब बहुत अच्छे बन जाओगे, हेल्दी रहने लग जाओगे। बट द फैक्ट इज़ कि पान खाने से बॉडी बिल्डर नहीं बनते, पान खाने से दाँत में कीड़ा लग जाता है। ओके, तो आप वो पान-वान मत खाना, ठीक है? पर कितने लोगों ने, उसमें मैंने देखा था 6.8 लाख लोगों ने उस चीज़ को देखा था और लाइक कर रखा था। देखना, मैं व्यूज़ तो नहीं देख पाया मैं, बट लाइक बता रहा हूँ मैं, 6.8 लाख लोगों ने उस रील को, 30 सेकंड की रील को लाइक किया था। दिस इज़ हाउ डेंजरस। एंड अभी एक बाबा था, बहुत फेमस बाबा है, आई एम नॉट टेकिंग द नेम, बट उसने कहा था कि हवन करो, हवन में जो घी डालते हैं, हवन करते हैं, तो हवन करने से ऑक्सीजन जनरेट होती है, इसलिए अगर पोल्यूशन को कम करना है तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा हवन करने होंगे, जिससे हमारी ऑक्सीजन जनरेट होगी। ये एक बाबा ने, जिसके करोड़ों में फॉलोवर्स होंगे, जिसके पॉलिटिकल एफिलिएशन है, बहुत सब कुछ है उसके पास, ही इज़ वेरी मल्टी रिच, एंड उस बाबा ने जाकर के सीधा ये स्टेटमेंट बोल दिया। अब उसके कितने सारे लोग जो हैं इस बात से इन्फ्लुएंस होंगे, और कितने लोगों ने जाकर के हवन किया होगा, कितने लोगों ने किया होगा। एक्चुअली में भी लोग, चलो नहीं भी किया, लेकिन उनके दिमाग में ये बात तो बैठ गई ना कि हवन करने से ऑक्सीजन बन जाती है। बट द फैक्ट इज़, आप गूगल कर सकते हैं, आप चैटजीपीटी, जो करना है आपको कर लीजिए, बट द फैक्ट इज़ हवन करने से ऑक्सीजन क्रिएट नहीं होती है, हवन करने से कार्बन डाइऑक्साइड क्रिएट होती है, हवन करने से एमिशंस होते हैं, और हवन करने से पॉल्यूशन बढ़ता है। दिस इज़ द रियलिटी। एंड उस बाबा ने तो कह दिया और उनके भक्तों ने मान भी लिया। इस तरह से बेवकूफ़ियों की तरह से हम लोग, इस बेवकूफ़ होकर के हम अपने ओपिनियंस कुछ छोटी-छोटी बातों पे, किसी ने व्हाट्सएप फॉरवर्ड कर दिया, उस पे अपने ओपिनियन बना लिया, किसी ने स्टोरी लगा दी, हमने उस पे ओपिनियन बना लिया, किसी 30 सेकंड की रील में हमने अपना ओपिनियन बना लिया। बट हम लोगों की थिंकिंग कहाँ चली गई है? हम लोग क्यों अपना इतनी जल्दी ओपिनियन बनाना है हमें? व्हाई वी आर नॉट, और ओपिनियन बनाने के बाद हम लोग फिर एक पार्टी को सपोर्ट करते हैं, एक पार्टी को नहीं करते हैं। दिस इज़ हाउ हमें अपने ओपिनियन नहीं बनाने, दिस इज़ हाउ हमें अपने ओपिनियन ऐसे नहीं बनाना चाहिए। एक और बात कि ओपिनियन बनाना इतना ज़रूरी क्यों है? आपको इतनी जल्दी ओपिनियन बनाना ही क्यों है? प्लीज़, पहली बात, इतनी जल्दी ओपिनियन मत बनाओ। आप एक पार्टी को सुनो, दूसरे पार्टी को सुनो, दोनों को सुनो, और एल्गोरिदम इतना ऐसा हो गया है कि अगर आप एक आइडियोलॉजी को सपोर्ट करते हो, तो उसी आइडियोलॉजी का आपके पास कंटेंट आएगा, उसी की रील्स आएँगी, उसी के फॉरवर्ड्स आएँगे। सो एल्गोरिदम को चैलेंज करो, दूसरे के चैनल में जो आपको लगता है कि दैट पर्सन इज़ न्यूट्रल, दैट पर्सन इज़ अनबायस्ड, तो उसके कंटेंट को कंज़्यूम करो, और उसके बाद अपना सोच समझ के, पढ़ लिख करके अपना ओपिनियन बनाओ। ऐसे 30 सेकंड्स के फॉरवर्ड्स में अपना ओपिनियन मत बनाओ, प्लीज़। और काफ़ी सारे लोग जो गाँव में हैं, या गाँव देहात में हैं, या कहीं पे भी हैं, वो इस चीज़ को सपोर्ट करते हैं, इस चीज़ को फॉरवर्ड करते हैं, इस चीज़ को प्रचार करते हैं, और फिर उनके ओपिनियन चेंज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ये चेंज करने वाला ओपिनियन जो है, उसका पार्ट 2 आएगा, अभी बता रहा हूँ।
लेकिन अगर ऐसे ही आगे आगे पॉलिटिकल ओपिनियन बनाना तो बहुत आसान है आज की डेट में। आपने काफ़ी सारी मीम देखे होंगे कि अमेरिका क्या कहता था, मोदी हमारा बाप है, माई है, भगवान है, और राहुल गांधी को कुछ लोग दूध चढ़ा रहे हैं, तेलंगाना में कुछ उसके पोस्टर को दूध चढ़ा रहे हैं, एंड दिस इज़ द क्रेजी थिंग। और ये हंसी की बात, मीम्स का मटेरियल नहीं है, दिस इज़ द क्रूअल एंड डेंजरस रियलिटी ऑफ आवर सोसाइटी। वी आर मेकिंग द गॉड, हम जीते जागते भगवान बना रहे हैं उन्हें, और वो मीम का कंटेंट नहीं है। आप सोचो उनकी मेंटेलिटी कैसी होगी जो लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं। उनको चेंज करना कितना मुश्किल होगा, और उनको चेंज ना भी किया जाए, उनको लॉजिकल बात बताना कितना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि वो उस बंदे को भगवान मान चुके हैं। और ये इस तरह का कंटेंट सोशल मीडिया पे हो ही रहा है, फ्लो कर ही रहा है, वो रुक ही नहीं रहा है, वो एल्गोरिदम में उसको प्रमोट करा जा रहा है, और इस तरह का कंटेंट कम नहीं हो रहा है, इवन और ज़्यादा क्रिएट हो रहा है। तो दिस इज़ डेंजरस कि लोग अपने ओपिनियन बना लेते हैं, इतनी जल्दी बना लेते हैं, और फन वे में वो चला जाता है एक तरह से। अगर वो ओपिनियन बन जाता है तो फिर वो फन वे में चला जाता है, मीम्स मटेरियल बन जाते हैं। बट दिस इज़ हाउ डेंजरस यार। हम लोग अपने वोट चुनते हैं, हम लोग अपने सिस्टम चुनते हैं, हम लोग अपने लीडर्स को इलेक्ट करते हैं भाई लॉजिक से। कुछ पढ़े लिखे लोग हैं इंडिया में, आज भी पढ़े लिखों की पॉपुलेशन, आई एम टॉकिंग अबाउट पढ़े लिखे पढ़े लिखे गंवार की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। काफ़ी सारे कॉर्पोरेट लोग मैंने भी ऐसे देखे जो BA MBA कर चुके हैं, बट दे आर मेकिंग देयर ओपिनियंस, देयर फैक्ट ऑन द बेसिस ऑफ जस्ट 30 सेकंड रील एंड व्हाट्सएप फॉरवर्ड कि ये दवाई खा लो, इससे ये हो जाएगा, ये दवाई। शट अप, कुछ नहीं होता, बुलशिट। नाउ अब आते हैं कि अगर कोई इनका ओपिनियन चेंज करना चाहे, कोई इनको लॉजिकल बात बताए, कोई इनको समझाए कि भाई ऐसा नहीं होता है, फैक्ट ये है, तो दे गेट ऑफेंडेड कि भाई हाँ तूने ऐसे कैसे बोल दिया, आई विल किल यू, कुछ भी करने को तैयार हो जाएंगे यार, तू इसका चेक नहीं आया, इसका पेमेंट नहीं आया, आजकल पेमेंट नहीं चल रहा तेरा। दिस इज़ हाउ दे ट्रीट यू, और मारने तक आ जाएंगे अगर मैं कहूँ तो। और ये इस तरह के लोग हैं जिस तरह की बातें करते हैं। और आजकल मैं बहुत सारे, मेरा अभी फेमिनिज्म पे बात हो रही थी, तो एक लड़की थी जो बुरखा पहन के आई हुई थी। आई एम नॉट, मैं खुलेआम किसी भी कंटेंट को प्रमोट करता हूँ, किसी भी बात को बोलता हूँ। आई हैव नो एनी फिल्टर, आई हैव नो फिल्टर, सो आई जस्ट प्रमोट एनीथिंग, आई जस्ट से एनीथिंग आई वांट टू से, एंड आई थिंक इट इज़ राइट टू से। सो एक लड़की थी, डिबेट करी थी बुरखा में, तो उसी से कि आजकल की लड़कियों को साड़ियों में रखा जाता है, घूंघट में रखा जाता है, ये है क्रोनी हिंदुइज्म, क्रोनी हिंदुइज्म, ब्राह्मणिकल, सो पैट्रियार्कल सोच है जो ऐसी कुछ है। तो मैंने कहा यू आर इन बुरखा, हाउ आयरनीज कि तुम इसकी बात कर रही हो, इसकी बात नहीं कर रहे। तो ये शी सेइंग दैट इज कल्चरल आइडेंटिटी एंड दिस इज डेंजरस। आई एम अगेंस्ट द बुरखा प्रथा, आई एम अगेंस्ट द पर्दा प्रथा, आई एम अगेंस्ट द बोथ, बट वाई पीपल, हमको केवल 10 में से 9 गलत दिखते हैं और अपने बात ठीक लगती है। बस फ़र्क सिर्फ इतना रखना चाहिए कि मुझे 10 के 10 सही भी लगते हैं और गलत भी लगते हैं। आई एम नॉट सेइंग कि ये गलत नहीं है, ये सही नहीं है भैया। मैंने पहले भी ये वीडियो बना के बता चुका हूँ कि एवरीथिंग लाइज इन ग्रे, कुछ सही नहीं होता, कुछ गलत नहीं होता, सब ग्रे में लाइज करता है। इसलिए तो कभी ओपिनियन बनाना इनके लिए, ओपिनियन चेंज करना इनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। इनके ओपिनियन चेंज करना इज़ लाइक आप बेल को लाल झंडा दिखा रहे हो इस तरह का इनका हो जाता है। ये लोग कभी अपने ओपिनियन चेंज नहीं करते हैं, और इनके ओपिनियंस को लॉजिकल वे में अगर बताया जाए तो दे विल किल यू, सीरियसली किल यू। ऐसा हुआ है कई बार, कई जगह मैंने देखी हैं जहाँ पे लिटरली कोई जाता है, कोई जर्नलिस्ट, कोई NGO जाती है किसी बंदे को समझाने के लिए कि दिस इज़ रॉन्ग, दिस इज़ इलॉजिकल थिंग, एंड प्लीज़ आप इस चीज़ को चेंज कर दीजिए, एंड दे विल किल यू। एंड काफ़ी सारे इंटरनेशनल एशन में, इंडिया की बात नहीं कर रहा हूँ, ये इंटरनेशनल प्रॉब्लम है भाई। ईरान में अगर हमने अभी देखा, ईरान में जो प्रोटेस्ट चल रहे हैं, उन्होंने कहा एंटी हिजाब प्रोटेस्ट चल रहे हैं, और ईरान की पब्लिक ईरान की जो लोग हैं, जो मॉडर्न लोग हैं, वो कह रहे हैं कि हिजाब नहीं पहनना है उन्हें। बट जो अभी 2000 लोग, आई थिंक मैंने सुना है न्यूज़ में आई है कि 2000 लोगों को ईरान की जो रिजीम है उन्होंने मरवा दिया। एंड मेरी विशेज़ हैं ईरान के लोगों के साथ, ईरान के प्रोटेस्टर के साथ, जो फ्रीडम की डिमांड कर रहे हैं, जो ह्यूमन राइट्स की डिमांड कर रहे हैं। एंड आई एम नॉट अगेंस्ट एनी रिलीजन, आई एम नॉट अगेंस्ट इस्लाम, आई एम नॉट अगेंस्ट एनी फिलोसफी, आई एम जस्ट विद द ह्यूमन राइट्स। आई डिमांड, आई विश कि उन लोगों ने जल्दी, आई प्रे कि उन लोगों ने जल्दी से जल्दी ह्यूमन राइट्स मिल जाने चाहिए, जिस भी तरह से हो। क्योंकि ईरान को हमने देखा है, ईरान बहुत ज़्यादा, अगर ब्यूटीफुल नेशन कोई है तो वो ईरान हुआ करता था मिडल ईस्ट में। सऊदी अरबिया से, सऊदी अरब तो अभी बना है कुछ टाइम पहले, बट ईरान तो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल, बहुत ही ज़्यादा फ्रीडम वाला नेशन हुआ करता था, ह्यूमन राइट्स वाला। बट आज ईरान में जो हो रहा है उसके, वो बहुत सेंसिटिव बात है। एंड मैं गलत टॉपिक पे मतलब टॉपिक गलत लेके आया, बट थिंकिंग यही है कि ईरान के जो रिजीम है, जो ओल्ड लोग हैं, जो कंजर्वेटिव्स हैं, उन्होंने अपने ओपिनियन इतने तगड़े बना लिए हैं, इतने रिजिड बना लिए हैं कि वो लोगों को मारने के लिए भी तैयार हैं, और 2000 लोगों को अब तक मार चुके हैं। आई विश कि अब कोई डेथ ना हो। आई विश कि ईरान के रिजीम को थोड़ा सा समझ आ रहा है, थोड़ा सा लॉजिक आ जाए। आई विश कि उनके अंदर जो एंटी हिजाब, एंटी जो उन्होंने एंटी प्रॉब्लम है, एंटी लोगों को एंटी नेशनलिस्ट लोग बना रखे हैं, बल्कि वो एंटी नेशनलिस्ट नहीं है, ज़्यादा डिमांडिंग बेसिक ह्यूमन राइट्स, राइट टू वेयर, राइट टू स्पीक, राइट टू एक्सप्रेशन, दे जस्ट डिमांडेड इट। एंड बट लोगों ने ईरान के रिजीम ने उनको मार दिया है। बांग्लादेश में भी यही हो रहा है कि लोग अपने ही साथ में रहने वाले हिंदूज़ को, जो उनकी गलीज़ में रहते थे, हिंदू क्रिश्चियन सिख्स को जो उनकी गली में रहते थे, गली मोहल्ले में रहते थे, उनकी सोसाइटीज़ में रहते थे, एंड दे जस्ट रिजीम चेंज होती है, शेख हसीना जाती है, और उनके बाद उनकी मास क्लिंग होने लग जाती है। दिस इज़ नॉट बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल एप्लीकेशन, दिस इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ देयर बैड ओपिनियंस। ये उनके बैड ओपिनियंस का ही नतीजा है कि आज वहाँ पे इतनी ज़्यादा इनस्टेबिलिटी है। वहाँ पे कोई भी बिना सोचे समझे पेड़ से हिंदूज़ को लटका देता है, मार डालता है, किसी लड़की को पेड़ से बांध देता है, और फिर गैंग रेप करता है वही पब्लिक में, रोड के सामने। दिस इज़ हाउ द ब्रूटल। तो छोटी छोटी बात नहीं है, मजाक नहीं है, मीम नहीं है, इट्स अ वेरी सीरियस इशू कि हम प्लीज़ इस तरह के
ओपिनियन बनाए ना, थोड़े से लॉजिकल होकर के, थोड़ा सा सेंसिबल होकर के अपने ओपिनियंस बनाएं। एंड दिस इज़ आवर मोटिव टू क्रिएट दिस वीडियो। यही मोटिव है मेरा कैमरे के सामने आने का, कि प्लीज़ अगर आप ओपिनियन बना रहे हैं, किसी भी चीज़ को ओपिनियन बना रहे हैं, तो प्लीज़ उसको वेरीफाई कर लीजिए, 2-3 बार वेरीफाई कर लीजिए। रील्स के बेसिस पे, स्टेटमेंट के बेसिस पे, या कुछ भी छोटी-छोटी चीज़ों पे कमेंट सेक्शन के बेसिस पे आप ओपिनियन नहीं बनाइए। और जिनके ओपिनियन गलत बने हैं, ट्राई टू चेंज देम, बट डोंट इन्फ्लुएंस देम, क्योंकि वो गधे के आगे बीन बजाना कोई बात सेंस है भी नहीं। जिसको आप अवेयर कर सकते थे अवेयर करो, जो लगता है सेंसिबल बंदा है उसको अवेयर करो, और जो मतलब पूरा ही चल चुका है उस चीज़ में, तो उसको रोक के अब कोई फ़ायदा नहीं, वो रुकेगा भी नहीं, वैसे भी फालतू में आपको हार्म होगा। इसलिए जस्ट आगे से आप अपना ओपिनियन अच्छी तरह बनाएं, अपना ओपिनियन वाइजली बनाएं, और चीज़ों को 2 बार वेरीफाई करें, 3 बार वेरीफाई करें कि क्या है क्या नहीं है असली मैटर। एंड आज की वीडियो में 2 लोगों को हमने 2 केस स्टडीज़ का हमने ज़िक्र करा, एक बांग्लादेश की केस स्टडी। सो आई प्रे कि वहाँ के जो हिंदूज़ हैं उनकी कंडीशन जल्दी से जल्दी बेटर हो जाए, उनको प्रोटेक्शन, जो उनकी रिजीम है मोहम्मद यूनूस की, वो उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करे। एंड आई वांट टू से दैट Islamic people of Bangladesh, that please understand that they are not kafir, they are kafir, but they are not anti Allah, anti Islam. They are just living peacefully there for millions of years, for billions of years. Like in the land they are living, Hindu, Muslim, any humans are living from billions of years, millions of years. तो ऐसा नहीं है कि और अचानक से हमने रिलीजन के बेसिस पे हमने कंट्रोवर्सी डिवाइड कर दी। बांग्लादेश भी शायद अभी 60-65 साल आई थिंक हो चुके हैं उनके। तो वो बहुत पहले से रह रहे थे, इंडिया के पार्टीशन से पहले भी वो साथ साथ रहते थे, अभी तक साथ साथ रहते थे। अचानक से किलिंग किस चीज़ के लिए हो रही है। तो आई विश के, आई प्रे के, मैं चाहता हूँ कि जो भी लोग अगर बांग्लादेश से भी कोई देख रहा है या कोई भी इस्लामिक कलीग देख रहा है, तो मैं बस ये बताना चाहता हूँ कि मैं इस्लाम के अगेंस्ट नहीं हूँ। आई एम जस्ट विद ह्यूमन राइट्स, आई एम जस्ट विद ह्यूमन डिग्निटी, कि प्लीज़ बांग्लादेश में थोड़ी सी ह्यूमन डिग्निटी होनी चाहिए। मैं पैलेस्टीन के भी सपोर्ट में हूँ कि इसराइल को थोड़ी सी डिग्निटी दिखानी चाहिए, थोड़ा सा सपोर्ट करना चाहिए। ईरान के केस में भी मैं यही कहता हूँ कि जो ईरान की जो रिजीम है, वो कुछ एक रिजीम को बचाने के लिए आप हज़ारों लोगों की बलि चढ़ा रहे हैं, और कुछ लोग इस चीज़ का सपोर्ट कर रहे हैं। आई डोंट नो क्या गांजा फूक करके वो अपना ओपिनियन बनाए हुए हैं, बट दैट्स ऑल। सॉरी आई एम गेटिंग इमोशनल, दैट्स वीडियो खत्म करनी पड़ेगी। बाय।